मेरी माँ एक बड़े बंगले में काम करती थी। उस बंगले की मालकिन मेरी माँ को एक बंद कमरे में ले जाकर घंटों तक उसके साथ क्या करती थी। जब मेरी माँ बाहर आती तो वह थकी थकी सी पसीने में भीगी रहती थी। बंद कमरे की सच्चाई जानने के लिए जब मैं उस अंधेरे कमरे में गई तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं एक गरीब खूबसूरत 15 साल की लड़की हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ एक बड़े बंगले में काम करती थी। जब भी वह घर आती तो थकी थकी सी रहती थी। मुझे अपनी माँ पर बहुत दया आती थी। बेचारी कितना काम करती है, लेकिन मेरी माँ के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा दूसरी औरत के लिए मुझे और मेरी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। जब मैं काफ़ी छोटी थी, मेरे मम्मी पापा की अक्सर दूसरी औरत की वजह से लड़ाई होती थी। इस बात का परिणाम यह निकला कि मेरे पापा मेरी माँ और मुझे गरीबी के दलदल में मरने के लिए छोड़ गए। जब से वह गए थे, कभी हमारी तरफ पलटकर नहीं देखा था। हम किस हाल में हैं, मर भी गए या ज़िंदा हैं, कभी जानने की कोशिश नहीं किया। मेरी माँ तो कभी कभी पापा को याद करती थी, लेकिन मुझे उनसे बहुत नफ़रत थी। मैं भगवान से मनाती थी कि कभी मेरा सामना मेरे बाप से ना हो। हम दोनों माँ बेटी किसी तरह दूसरे के घरों में काम करके जी लेंगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगी। मेरी माँ जब भी काम करने जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि मैं काम पर जाया करूं और अपनी माँ को आराम दूं, लेकिन मेरी माँ नहीं मानती थी। वह कहती थी कि बेटी, जब तक शरीर में ताकत है तब तक मैं यह काम करती रहूँगी। वैसे भी कितनी महंगाई है, खर्चा है, और तू भी बड़ी हो रही है, तेरी भी शादी करनी है। शादी के बात पर मैं अपनी माँ से नाराज़ हो जाती थी। मैं कहती, माँ मुझे शादी नहीं करना, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। मुझे डर लगता है कहीं मेरा पति भी पापा की तरह ना निकल जाए, तब मैं क्या करूँगी। मेरी माँ मुझे समाज के रीति रिवाज गिनाने लगती थी, लेकिन फिर भी मैं शादी से बहुत डरती थी। शादी से क्या हुआ, मुझे तो मर्द ज़ात से नफ़रत होती थी। मेरी माँ काम करने जा रही थी। मैंने उनसे ज़िद किया कि माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। यहाँ घर में बैठे बैठे मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। माँ के साथ जाने के लिए मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया। मेरी माँ ने कहा, चल अच्छा, इतना ही ज़िद करती है तो। मैं माँ के साथ उस बंगले में गई जहाँ मेरी माँ काम करती थी। क्या आलीशान बंगला था, सपनों की तरह लग रहा था। ऐसा बंगला मैंने पहली बार देखा था। इतने बड़े बंगले में सिर्फ बंगले की मालकिन रहती थी। मालिक कहीं विदेश में काम करते थे। उनका एक लड़का था जो हॉस्टल में पढ़ता था। वे दोनों कभी कभी ही आते थे। मैं जब अंदर पहुंची तो मालकिन मेरी तारीफ़ करते हुए माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह ही बहुत खूबसूरत है। माँ ने मुझे एक कोने में ज़मीन पर बैठने को कहा, जबकि मालकिन के घर में बहुत सारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर सोफ़े थे, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से उन सोफ़ों पर बैठना हमें शोभा नहीं देता था। मैं चुपचाप बैठ गई। मेरी माँ ने पूरे घर की साफ़ सफाई की। सफाई करने के बाद जब वह मेरे पास आई तो मालकिन भी आ गई। वह माँ से बोली, कमरे वाला काम कौन करेगा। मेरी माँ मालकिन के साथ चली गई। वह एक कमरे में चली गई। मैं अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर बाद मेरी माँ वापस आई। जब वह उस कमरे में बाहर निकली तो पसीने से लथपथ थी और थकी हुई थी। वह मेरे पास आकर बोली, जल्दी घर चलो बेटी, मुझे नहाना है। मैं अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई। घर आकर वह नहा धुल चुकी। तभी मैंने देखा कि माँ की अलमारी बहुत सारी नोटें रखी हैं।
मुझे यह सब अजीब लग रहा था। मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएं? क्या कोई सिर्फ घर का काम करने के लिए इतने सारे पैसे देगा? मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम पूरे बंगले का काम ख़त्म हो गया था तो मालकिन आपको कमरे में लेकर क्यों गई? मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुझे इन सब से क्या मतलब है, अपने काम से काम रखा करो। मैं चुप हो गई। दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन फिर मैंने माँ के साथ चलने की ज़िद किया तो पहले माँ ने कहा कि तू वहाँ जाकर क्या करेगी, लेकिन फिर अपने साथ लेकर चली गई। ऐसे ही मैं रोज़ अपनी माँ के साथ बंगले पर जाने लगी। मेरी मालकिन को आपत्ति नहीं थी। मैं धीरे धीरे बंगले की साफ़ सफाई में हाथ बटाने लगी। मुझे अपनी माँ की मदद करके अच्छा लगता था। मेरी माँ को अब कम काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह थक जाती थी। अब बंगले की साफ़ सफाई का काम मेरा था और मालकिन के कमरे का काम माँ का था। कुछ दिनों से मालकिन का बेटा हॉस्टल से आ गया था। मैं जब भी काम करती तो वह मुझे देखता रहता था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ मालकिन के कमरे में थी। मैं बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी मालकिन का लड़का वहाँ आ गया। मैं तुरंत वहाँ से भाग गई। लेकिन अगले दिन जब मैं काम करने गई तो मेरी माँ तो मालकिन के कमरे में चली गई और बंद अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। मैंने पूरे बंगले की सफाई कर लिया था। जब मैं मालकिन के बेटे का कमरा साफ़ करने गई तो उसने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डर गई। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं दीवार में सटी जा रही थी। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश किया, मैं चिल्लाने लगी। उसने घबराकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं जल्दी से भाग गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मेरे चीखने के बाद भी मेरी माँ उस अंधेरे कमरे से बाहर नहीं आई। मैं अकेली ही घर आ गई। काफ़ी देर बाद जब मेरी माँ आई तो वह मुझसे बोली कि तुम अकेली क्यों आ गई? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? और तुम वहाँ पर चीख क्यों रही थी? मेरी माँ मेरी चीखें सुनने के बाद भी मेरे पास नहीं आई थी। मुझे यह बात बुरी लगी। ऐसा भी क्या है उस बंद कमरे में जो कि उनकी बेटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर मुझे कुछ हो भी जाता तब भी मेरी माँ उस कमरे से बाहर नहीं निकलती। मैंने रो रो कर उनको मालकिन के बेटे की सारी हरकतें बता दिया और कहा कि मैं अब दोबारा उस बंगले में नहीं जाऊंगी। मेरी माँ भी मेरी बात से सहमत हो गई। अब मैं नहीं जाती थी। सिर्फ मेरी माँ अकेले ही जाया करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज़ बुखार आ गया। वह बंगले में काम करने जाने के लायक नहीं थीं, फिर भी जाने के लिए तैयार हो गईं। मैंने उन्हें मना किया कि काम पर मत जाओ। वह बोली कि अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर क्या करूंगी? मेरा काम पर जाना बहुत ज़रूरी है। मुझसे मेरी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि माँ, आप रहने दो, आपकी जगह आज काम पर मैं चली जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, बेटी, लेकिन तू तो उस बंगले में कदम भी मत रख। तुझे मालकिन के बेटे की करतूत याद है ना? मैंने कहा, माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। मेरी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि मालकिन चाहे तुम्हें कितने भी ज़्यादा पैसों का लालच दे, लेकिन
तुम उसके कमरे में कदम भी नहीं रखोगी। मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा कि आखिर मेरी माँ उस अंधेरे कमरे में क्या काम करती थी कि मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया है। मैंने अपनी माँ से कह दिया, ठीक है माँ, मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगी। मैं अपनी माँ की जगह काम पर चली गई। आज जब मैं काम करने गई तो मालकिन ने पूछा कि तेरी माँ आज काम पर क्यों नहीं आई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए आज उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। मालकिन का लड़का हॉस्टल चला गया था। मैं खुश थी, निडर होकर सारा काम ख़त्म किया। जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो मेरी मालकिन मेरे पास आई। वह बोली, सब काम तो कर लिया, लेकिन तुम्हारी माँ के हिस्से का काम अभी तुझे करना है। मैंने कहा, मालकिन, मेरी माँ का काम जब वह आएंगी तो करेंगी। मालकिन बोली, नहीं, अगर आज तुमने अपनी माँ का काम नहीं किया तो कल से काम पर मत आना, मैं दूसरी नौकरानी रख लूँगी। यह बात सुनकर मैं घबरा गई। मेरी माँ यह काम छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मालकिन उन्हें अच्छे खासे पैसे देती थी। एक दिन की ही बात है, आज अपनी माँ का काम मैं कर दूँगी, लेकिन मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि कुछ भी हो जाए, तुम मालकिन के साथ कमरे में नहीं जाना। आज मेरे पास मौका भी था अपनी माँ की सच्चाई जानने का। मैंने मालकिन को हाँ बोल दिया। मालकिन मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे की ओर ले गई। वहाँ अंधेरे में सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था। मालकिन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और वह बाथरूम में चली गई। मुझे डर लग रहा था कि वह मुझसे क्या काम करवाएगी। मैं डरते डरते बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मालकिन नाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने मुझे एक ख़ास तरह का जड़ी बूटी का तेल दिया। मालकिन की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। वह बोली, इस तेल से मेरे पूरे शरीर की मसाज कर दो। मुझे एक बीमारी है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। अगर मैं मसाज नहीं करवाती तो चल फिर नहीं पाती। मैं समझ गई मेरी माँ क्यों इतना थक जाती थी, क्योंकि मेरी मालकिन एक बहुत मोटी सी औरत थी। पूरे शरीर की मसाज करने में 3-4 घंटे लग जाते थे। आज मेरी बारी थी। मुझे मालकिन ने 1000 का नोट पकड़ाया। मैंने उनके पूरे शरीर की मालिश की, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि चला नहीं जा रहा था। मैं समझ गई क्यों मेरी माँ ने मुझे मालकिन के कमरे में जाने से मना किया था। वह जानती थी मैं अभी छोटी थी, मुझसे यह काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।